हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी यूपीएसआई के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम ये सब क्या किए हैं, देख चुके हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम विशेषण, और इसका भी हम लोग एक पार्ट में देख चुके हैं। ठीक, तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे विशेषण में। तो सबसे पहले विशेषण क्या होता है, जो सब संज्ञा और सर्वनाम विशेषता बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे में वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है, उसकी विशेषता है। तो मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। और इसको हम लोग दो भागों में विभाजित किए थे, एक स्थान के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। तो स्थान के आधार पर कितने प्रकार से विभाजित किए थे हम लोग, तो दो प्रकार थे, एक था उद्देश्य और एक था विधेय। ठीक, और संरचना के आधार पे हम लोग आज देखेंगे चार प्रकार से विभाजित किए। उसमें भी हम लोग एक टाइप देख चुके हैं, जिसमें संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे थे। संख्यावाचक जिसमें कि संख्या का बोध हो, ठीक है, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी हम लोग इसे भी दो भागों में विभाजित करते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें अनिश्चित वस्तु का बोध हो, जिसमें अनिश्चित लोगों का बोध हो, जैसे चंद्र लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, बहुत लोग, बीसों लोग, अनगिनत लोग, कुछ लोग, कई लोग। तो इसमें अनिश्चित मतलब कि अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे हजारों लोग में बहुत हज़ार हो सकते हैं, 100,000 हो सकते हैं, 200,000 हो सकते हैं, ये निश्चित थोड़ी हो रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक। इस हम लोग क्या किए हैं, अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, निश्चित संख्यावाचक का हम पढ़ेंगे। तो निश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित वस्तु का बोध हो, जिसमें निश्चित लोग का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी कई भागों में बांटते हैं। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक या समुदाय या प्रत्येक बोधक और गणना बोधक। आवृत्ति बोधक निश्चित संख्यावाचक में क्या रहेगा, जैसे पहला, नहीं क्रम वाले में पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें क्रम का होगा, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो ये कौन सा रहेगा, तो ये क्रम बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, इसके बाद आवृत्ति, जिसे हम आवृत्ति जिसमें 2 गुना 3 गुना, जिसमें गुना वाला आता है, जिसमें क्या होता है, गुना वाला आता है। तो जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सब क्या रहेगा, आवृत्ति बोधक रहेगा। ठीक, इसके बाद समूह बोधक, समुदाय में क्या रहेगा, मतलब समूह बोधक में तीनों, चारों, पाँचों, ये सब क्या रहेगा, संख्या का मतलब कि एक ग्रुप का करेगा, जैसे तीनों, चारों, पाँचों लोग, ये सब क्या हो जाएंगे, समूहवाचक में आ जाएंगे। फिर इसके बाद प्रत्येक बोधक में प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण, इसमें एक एक, हर एक, जैसे एक एक करके यहाँ आओ, हर एक एक करके आओ, हर एक बच्चा मेरी बात सुनेगा। तो ये सब क्या रहेगा, ये प्रत्येक बोधक रहेगा। फिर इसके बाद गणना बोधक, गणना बोधक में दो प्रकार से करते हैं, एक पूर्णांक में और एक अपूर्णांक में। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक क्या होता है, पूर्णांक जिसमें पूर्ण हो, 1, 2, 3, 4 आदि, मतलब 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, ये पूर्णांक कहते हैं, मतलब पूरे रूप से रहेंगे। और अपूर्णांक जैसे पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, जैसे 1.5 किलो, आधा किलो, 1 पाव, 1.5 पाव, ये सब क्या रहेगा, अपूर्णांक रहेगा। कौन सा रहेगा, अपूर्णांक बोधक। आप लोग समझ रहे होंगे इसको। ठीक, तो पहले हम सबका एक एक करके क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा थोड़ा कमेंट में कि कौन कौन मतलब किसका है। ठीक है, तो देखिए, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे। 3 दर्जन क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या है। 3 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, 3 दर्जन तो निश्चित संख्यावाचक है। और कौन रहेगा, 3 दर्जन, ये पूर्णांक में हो जाएगा। और कौन पूर्णांक, मतलब कि पूर्णांक में आएगा। ठीक, फिर कक्षा में 30 बच्चे बैठे हैं, ये भी निश्चितवाचक हो रहा है। 30 व्यक्ति, 30 बच्चे, तो ये भी निश्चित रूप से हो रहा है ना, मतलब 30 लोग हैं, आप काउंट कर सकते हैं, निश्चित नहीं है। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वो 8वीं कक्षा, 8वीं क्या है, क्रम बोधक है और ये निश्चितवाचक है। फिर वो कई रोटी खाता है, कई रोटी, तो भाई ये क्या आ जाएगा, अनिश्चित। कई रोटी में बहुत खा सकता है, 3 खा सकता है, 4 खा सकता है, 5, 6, तो ये कौन सा रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर सिद्धि ने 3 कोट खरीदे, 3, तो ये भी क्या है, निश्चित संख्यावाचक है, मतलब 3 यहाँ पे निश्चित रूप से है, तो ये कौन सा रहेगा, निश्चित संख्यावाचक। फिर आकाश में अनगिनत तारे हैं, ये मतलब निश्चित संख्या का वो थोड़ी करा रहा है, अनगिनत में बहुत आ सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, इसके बाद 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 व्यक्ति,
पाँचों व्यक्ति। तो ये निश्चित मतलब समुदाय की बात हो रहा है, तो निश्चित में आएगा समुदाय, पाँचों, तीनों, चारों, 9 के 9, 11 के 11। तो ये सब क्या है, समूह का बोध हो रहा है। तो इसे किसके में रहेगा, तो ये समूह में रहेगा और निश्चित संख्यावाचक रहेगा। फिर इसके बाद 20 व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये भी कौन सा है, समूहवाचक है। 20 व्यक्ति आ रहे हैं, नहीं 5 व्यक्ति आ रहे हैं तो ये समुदाय का रहेगा, लेकिन 20 व्यक्ति आ रहे हैं तो एक अनिश्चित संख्यावाचक, 20, 30, 40, 5 व्यक्ति मतलब 5 ग्रुप आ रहे हैं, 5 व्यक्ति आ रहे हैं तो ये ग्रुप की बात आ रही है, इसमें 5 लोग बता रहे हैं, लेकिन 20 व्यक्ति आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो ये किससे रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराएगा। ठीक, तो आपको समझ आया। हम लोग किसके देख रहे थे, तो हम लोग मतलब कि निश्चितवाचक के क्या देखे हैं, सारा एग्जाम्पल देखे हैं, निश्चित और अनिश्चितवाचक के। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए, तो क्या रहेगा, हजारों लोग। तो कितने अनिश्चित वस्तु मतलब अनिश्चित लोगों का बोध हो रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजी शासन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए, 400 लोग लगभग किया है, तो यहाँ पर भी अनिश्चित है, 400 लोग लगभग, तो मतलब इससे ज़्यादा भी मारे गए होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेज शासन की रिपोर्ट के अनुसार 388 लोग मारे गए, तो ये कौन सी संख्या है, निश्चित संख्या का बोध कराएगा। ठीक, 388 हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो क्या रहेगा, निश्चित संख्यावाचक बोध मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में, जैसे परिमाण जैसे माप तौल का, जिसमें दूध, तेल, पानी, घी ये सब क्या आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें माप तौल का बोध होता है। तो इसको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण में जो एक निश्चित मापतौल का बोध कराएगा, एक निश्चित मापतौल के, जैसे 5 किलो आलू, 6 फीट, 2 किलो सेब, 3 लीटर दूध, 200 ग्राम पनीर, 5 मीटर कपड़ा, खुदाई में 1 टन सोना मिला। 1 टन सोना भी ये क्या है, निश्चित संख्या है। 5 ग्राम नमक, ये भी हम निश्चित संख्या है। ठीक, तो निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। फिर इसके बाद अनिश्चित, जो अनिश्चित मापतौल का बोध कराएगा, जैसे थोड़ा दूध ले आना, बोतल में कुछ पानी है, तो कुछ भी क्या है, अनिश्चित है। थोड़ा दूध लाना, थोड़ा क्या है, अनिश्चितवाचक है, मतलब कि थोड़ा मतलब कम, तो ये भी क्या रहेगा, अनिश्चित संख्यावाचक रहेगा। कुछ मीटर कपड़ा ले आना, तो कुछ मीटर, इसमें कुछ क्या है, अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। खुदाई में 100 टनों सोना मिला, टनों मतलब 1 टन 2 टन थोड़ी बताया, टनों सोना मिला। फिर थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक, ये भी क्या है, अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। चुटकी भर, चुटकी में भी कितना आ सकता है, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार से, इसको भी 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सर्वनामिक विशेषण। इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे, बल्कि इसका हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि क्या होगा। सर्वनामिक मतलब सर्वनामिक में जिसमें सर्वनाम के बाद तुरंत क्या है, संज्ञा, यह कुत्ता मेरा है, तो यह के बाद तुरंत क्या है, यह सर्वनाम है, कुत्ता, इसमें क्या आ जाएगा, संज्ञा, तो ये कौन सा आ जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आज हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए मुझे भी, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।